आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के यहाँ हमारे जिले अमरोहा जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसलिए इस बात को देखकर, पढ़कर, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई इसके बारे में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आज हमारे साथी मनु अधिवक्ता आरटीआई एसोसिएशन के जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और खुशी बहुत। अच्छा। सारे अधिवक्ता हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं, जिनका ये स्वागत समारोह किया जा रहा है। हमारे साथ ही है मनु शर्मा एडवोकेट जी। शुक्रिया भाई साहब मेरे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। गाइस, हमारे बीच में है डॉक्टर नीलम एडवोकेट्स और मनु शर्मा जी एडवोकेट्स, जिनके चैम्बर में हम आए हुए हैं आज। और मनु शर्मा जी को आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिला प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हम इनके चैम्बर पे, नीलम जी के चैम्बर पर आए। जी नीलम जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे साथी अधिवक्ता हैं मनु शर्मा जी, और बहुत ही कर्मठ और सक्रिय यहाँ के अधिवक्ता हैं, बहुत साथ देते हैं अधिवक्ताओं का। जी। इनको अभी हाल ही में आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के यहाँ हमारे जिले अमरोहा जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसलिए इस बात को देखकर, पढ़कर, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई इसके बारे में। इन लोगों ने कई लोगों को अच्छी राह दिखाई है, सबके साथ देते हैं, और मेरे मन में इनके लिए बहुत मान सम्मान भी है और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि और हम लोगों को भी इसमें कार्य करने का मौका मिलेगा, और ये हम भी इनके साथ करने से गंदा काम मिलाकर काम करेंगे। और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और हमारे बहुत ही कर्मठ अधिवक्ता साथी हैं, बल्कि हमारे यहाँ की बार की हमारे अधिवक्ता समाज की ये पहचान भी है, शान भी है। हाँ, और हम सभी बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं और हमेशा ये हमारे किसी भी काफी सक्रिय रहते हैं, न्यूज़पेपर में बराबर आते रहते हैं। हाँ, काफी काम करते हैं साथ में मिलकर। तो मैं इनको ये पद मिलने के लिए मैं इनको अपने मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आरटीआई एसोसिएशन की तरफ से मनु जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे तरफ से भी जो आरटीआई एसोसिएशन ने इन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया है, मनु शर्मा को, हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम सभी बहुत खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम इनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। मनु भाई को बहुत बहुत बधाई आरटीआई जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर। ज्ञान जी, आप मनु शर्मा जी को आरटीआई प्रभारी बनाने पे मुझे बहुत बहुत बधाई। और ये हम ये और इनके उज्ज्वल की जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये हमारे मनु शर्मा जी को आरटीआई एक्ट का जो है तो प्रभारी बनाया गया है जिला का। इससे जो है तो ज़िले में जो आरटीआई एसोसिएशन है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हम इस बात से उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो परेशानियां हैं उसको दूर करने में काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे मनु शर्मा जी, और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जी सरकार, आप आरटीआई एसोसिएशन का जिला प्रभारी बनाए जाने पर मनु शर्मा एडवोकेट को बहुत बहुत बधाई। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जन सूचनाओं को लेकर के जो जनता के अंदर जिसकी भ्रम की स्थिति है वह मनु शर्मा के जिला प्रभारी बनने से दूर होगी, जनता को सही व सटीक सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी। बताओ, बोल लो। मनु शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। बस इतना ही। कोई बात नहीं यार। जी आप आइए मनु शर्मा जी। सभी लोगों ने आज मुझे बधाई दी, इसके लिए उनका सबका आभार। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का प्यार, दुलार और उनका सहयोग इसी तरह से मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और एक बात से मैं और अवगत करना चाहूँगा कि आरटीआई एसोसिएशन द्वारा जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने का कार्य हमेशा किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। आज से 10 वर्ष पूर्व भी मेरे संचालन में कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज में एक सम्मेलन कराया गया था आरटीआई एसोसिएशन की ओर से,
और वो सम्मेलन काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था अमरोहा में सबसे पहले। तो हम उम्मीद करते हैं और कि भविष्य में भी जो है इसी तरह से हम अपने संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे और संगठन को और ज़्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीआई एक्ट वो 2005 से प्रभावी है और एक्ट का इस्तेमाल लोग करते हैं, लोगों ने किया है, परंतु आज की जो सरकारी मिशनरी है वो कानून को लचर बनाने का प्रयास करती है और लोगों को जागरूकता का अभाव होने के कारण उन्हें भ्रामक और अपूर्ण सूचनाएं देकर उन्हें भ्रमित करती है। तो अब हमारी एसोसिएशन जो है इसी क्षेत्र में काम करेगी और लोगों की मदद करेगी और लोगों को कानून सम्मत तरीके से जो बेहतर उसका प्रयोग हो सकता है उस प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देगी, उन्हें प्रेरित करेगी और उनका सहयोग करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। देखिए, मनु शर्मा जी के मनोनीत होने पर ये यहाँ की अमरोहा पब्लिक को ये फायदा होगा कि जिन्हें कोई जानकारी नहीं है आरटीआई एक्ट के तहत कि किस तरह से सूचनाएं लेनी है, तो वो निःशुल्क जाकर उनसे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी विधिक सलाह ले सकते हैं इस बारे में और जिसका कोई शुल्क नहीं होगा और उन्हें जानकारी पूर्ण प्रदान की जाएगी और सहयोग भी किया जाएगा। जिस तरह से लोगों का जो सरकारी अमला है दुरुपयोग करता है, उनके आरटीआई संपूर्ण नहीं देता, उन्हें भ्रमित तरीके से उसका जवाब दे देता है और पूर्ण उसकी डिस्पोजल नहीं कर पाता, इसमें अगर कोई परेशानी कभी भी आती है तो मनु शर्मा जी से संपर्क करेंगे वो लोग, और जिसे बिल्कुल पूर्ण जानकारी है मनु शर्मा जी को, उसके भ्रमित होने से बचेंगे वो। इसलिए हमारा बहुत बहुत बधाई है मनु शर्मा जी को, और जब भी कोई सहयोग हो तो मनु शर्मा जी से संपर्क करें इस बारे में। ऐसा है, हर चीज की सूचना लगा दो, बस वो है, लेकिन उसकी सही जानकारी तो होनी जरूरी है। उसकी सही जानकारी भी तो होनी जरूरी है। ऐसे होनी जरूरी है। मैंने कहा सबसे ज्यादा सूचनाएं मांगता भाई वो सबसे सटीक सूचना उसके पास आती है, ऐसा नहीं आ रही है उसके पास। मैं यहाँ थोड़ी सी व्याख्या करके बताता हूँ। एक आम धारणा है, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस में कोई भी तहरीर देने के लिए सीआरपीसी की धारा 154 निर्धारित है। 154 के तहत किसी भी अपराध को दर्ज करने के संबंध में कोई तहरीर दी जा सकती है, ठीक है। कंप्लाइंस होगी, यानी कि वो पहली प्राथमिक। अब उस प्राथमिक प्रार्थना पत्र में कोई ऑफेंसिव बना हुआ ना हो, प्रार्थना पत्र किसी ने साधारण लिखा और गड्ढे नहीं दे दिया, पुलिस उस पर क्या एक्शन लेगी और किस धारा में उसको दर्ज करेगी? मान लो उसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता, उन्होंने अपनी बात तो कही है उसमें, लेकिन उस बात को कानूनी तरीके से नहीं कहा और तरीके से नहीं कहा, तो उसके लिए तो उसे किसी विधि एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी या किसी ऐसे जानकार की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको सही शब्दों का प्रयोग करा के सही तरीके से उसे ड्राफ्ट कराए। इसी तरह से हर कानून का अपना महत्व है, हर कानून में एक विधिक उसकी तरीका है और उस विधिक तरीके को अपनाकर ही उस विधिक तरीके से ही काम किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अनसेंट आप कोई भी एप्लीकेशन लिखे और बोले साहब मैंने सूचना मांगी है, उसका भी एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, निर्धारित है, फॉर्मा है, बहुत सी चीजें हैं। निर्धारित शुल्क होना अलग चीज है, इसके साथ साथ आप सूचना का जानकारी होनी चाहिए आपकी किस संबंधित विभाग से, कौन सा विभागीय अधिकारी है, हम किसे सूचना मांग सकते हैं, इसकी अपीलीय अधिकारी कौन है। जब तक आपको ये जानकारी नहीं हुई तब आप क्या जानकारी ले पाएंगे? अगर हमें सूचना नहीं मिल पाती इसके बारे में तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक्ट में ये प्रोविजन है कि प्रत्येक सरकारी डिपार्टमेंट अपने अधीनस्थ एक जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करता है और हुआ है। अच्छा, मान लो 78 या 72 हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार के, तो सारे डिपार्टमेंटों में प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो उच्च अधिकारी है, मान लो जिलाधिकारी है तो जिलाधिकारी ने किसी एडीएम स्तर के अधिकारी को नामित कर रखा होगा या कर रखा है, जो जन सूचना अधिकारी उनके कार्यालय का है, वो उनसे संबंधित या उनके कार्यालय से संबंधित प्रत्येक सूचना मुहैया कराएंगे। हाँ, वो सूचना यदि उनके कार्यालय से संबंधित न होकर किसी अन्य व्यक्ति अन्य कार्यालय से संबंधित है तो ये भी प्रावधान कानून के अंदर है कि वो उसको अंतरित कर देंगे, प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग को भेज देंगे और उनको निर्देशित करेंगे कि साहब आप ये संबंधित आवेदक को जो है ये सूचनाएं उपलब्ध कराएं। तो हर चीज का एक प्रोसीजर है, तरीका है, और तरीका हर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होता है, इसलिए तरीके से कोई काम किया जाएगा तो वो तरीके से क्रियान्वित होगा सही तरीके से और उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। अब किसी को रिजल्ट ही नहीं पता और कर दिया तो उससे काम नहीं हो पाता। पब्लिक को जैसे पता जानकारी ये भी होनी चाहिए कि अगर यदि हमें कोई सूचना नहीं मिल पाती है
और नहीं देते हैं जानबूझ के, तो हमें उस चीज़ का अगला स्टेप क्या करना होगा, और उसकी अगर मान लो खारिज कर देते हैं तो अपील कहाँ करनी होगी, या क्या उसका अगला प्रावधान है, तो जो पब्लिक को पता ही नहीं है तो उसका पूर्ण उपयोग कैसे करेगी वो। इसीलिए एक विधिक सलाहकार होना चाहिए उस चीज का, जो एसोसिएशन काम कर रही है, जिसके लिए मनु शर्मा जी को मनोनीत किया गया है। उसको थर्ड का नाम क्या? अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। नहीं, अगर वो भ्रामक सूचनाएं देता है तो उसके लिए भी आरटीआई में सुनो मेरी बात, संशोधन के लिए उसमें भी अब एक चीज सुन लो। मान लो किसी ने भ्रामक सूचना दी तो उसमें आईपीसी के अंदर धारा 167, धारा 166, एक धारा और है, इनके अंतर्गत जो है आप संबंधित अधिकारी के जिस लोक अधिकारी के मतलब पास कोई दस्तावेज है या कोई चीज है, डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट को वो इजाद कर रहा है या रिपोर्ट उसके आधार पर जो तैयार कर रहा है वो फेक डॉक्यूमेंट या फेक रिपोर्ट, तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, उन चीजों का जब तक सही जानकारी ना हो तब तक उसका प्रयोग करना उचित नहीं है। वही बात है जैसे जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों से लोग ट्रीटमेंट करा के अपने आप को और ज्यादा बीमार और गंभीर रोगों से, असाध्य रोगों से जो है पीड़ित कर लेते हैं, और डॉक्टर होता है या फिर एक लाइन का एक्सपर्ट होता है, तो इसी तरह से हर कानून का क्रियान्वयन भी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कराया जाए, किसी एसोसिएशन के माध्यम से कराया जाए, किसी संगठन के द्वारा कराया जाए तो ज्यादा उसका उचित हो सकता है, उसके रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं। यही इसका मुख्य विषय है। के अंतर्गत यदि कोई जन सूचना अधिकारी जो है सही जो आपने सूचनाएं सही जानकारी नहीं दे पाता, सही जानकारी जो आपने दी है और वो आपके अनुसार वो सही नहीं दे पाता है तो आप दोबारा से उसको रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा भी आप ले सकते हैं। और यदि आप जो है उस जन सूचना अधिकारी से और यदि आप जो है संतुष्ट नहीं है तो आप रिमाइंडर कर सकते हैं, और यदि वो जन सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है तो आप उसके लिए फिर राज्य उसमें जा सकते हैं, राज्य सरकार भी जा सकते हैं, जिसका जो है लखनऊ व्यवस्था तो आप वहाँ भी आप जो है उसके खिलाफ जा सकते हैं, कर सकते हैं, अपना जो है वहाँ अपील होती है, हाँ अपील आप कर सकते हैं उसकी जन सूचना की, और इसको आपको न्याय मिल जाएगा इसका। और ऐसा नहीं है कि जो भी सूचनाएं आपसे मिल रही हैं। और आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिला प्रभारी बनाए जाने पर पंडित मनोज शर्मा को बहुत बधाई। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को स्थापित करता है। हमारे पंडित मनोज शर्मा एडवोकेट ऐसे ही इसी क्षेत्र में जो है काफ़ी समय से प्रयासरत है और लोगों के लिए एक न्याय का माध्यम भी बन रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस जो है भ्रष्टाचार को मिटाने में और पारदर्शिता स्थापित करने में। हमारे साथियों में काफ़ी खुशी की लहर है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। मनुष्य आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिला प्रभारी बनाए जाने पर पंडित मनोज शर्मा को हार्दिक बधाई। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को स्थापित करता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। हमारे पंडित मनोज शर्मा एडवोकेट काफ़ी समय से जो आरटीआई के क्षेत्र में जो कार्यरत है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और मैं इनसे उम्मीद करूँगा कि भविष्य में भी ये इसी तरह लगातार लोगों की भलाई के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करते रहें। आपको कुछ कहना है? बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए आप नाम तो बोल दीजिए। राजीव सैनी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जैसे सहयोग मुझे पूर्व में मिलता रहा है उसी तरह से भविष्य में भी मुझे आपका पूरा सहयोग, पूरा साथ और पूरा हर तरह से जो है आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया बहुत। तो दौड़ने जरूरी है और क्या ना जी। मैं चंद्रगुप्त मौर्य एडवोकेट, जिला न्यायालय अमरोहा। कल हमारे साथी बड़े भाई श्री मनोज शर्मा जी एडवोकेट जो आरटीआई एसोसिएशन के अमरोहा के जिला प्रभारी नियुक्त हुए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आरटीआई में सक्रिय रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं और हम सभी अधिवक्ताओं के लिए हमारे साथी को ये पद मिलने पर हम बहुत गौरवशाली बात है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि समाज हित में और अधिवक्ता हित में इसी तरह से निरंतर ये कार्य करते रहें और इन्हें उच्च से उच्च पद मिले, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
मैं विनोद कुमार मौर्य, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा अमरोहा। हमारे जो बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज शर्मा जी को आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिला प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बड़े भाई ऐसी तरक्की करते रहें और समाज का हित में कार्य करते रहें। नमस्कार जी। मनु भाई आप। मेरा नाम अभिनव मर्दान, भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं एससी मोर्चा अमरोहा के। मैं अपने बड़े भाई मनोज शर्मा जी को उनके नए पद के अनुसार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बोला, बाय बाय।